साथियों नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ने में मस्त होंगे। आज मैं महिला पर्यवेक्षक जिसे महिला सुपरवाइज़र वैकेंसी जो आपकी अक्टूबर में होना है उसके सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। सभी गृहिणियों, सभी माताओं और सभी बहनों के लिए बड़ा अच्छा समय है। एक वैकेंसी जो हमें इंतज़ार था, जिसका हमें बहुत समय से इंतज़ार था कि ये वैकेंसी आए। 2017-18 के बाद में आपकी वैकेंसी 2024 में आई है। तो आपको बड़ी समझदारी से, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ लगे रहना है और मेहनत करना है। हमें सिर्फ पॉजिटिविटी की ओर ध्यान देना, हमें सिर्फ सकारात्मकता की ओर ध्यान देना है। आज हम कहते हैं किसी भी काम को जब हम करने जाएं तो हमें उसका उद्देश्य का पता होना चाहिए, उसका पर्पज पता होना चाहिए, उस लक्ष्य का पता होना चाहिए। हम जब कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस को जानते हो, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो आपकी 100% सफलता मानी जाती है। और हम ऐसे ही हमें पता ही नहीं होता है कि सिलेबस क्या है। तो आज हम बात कर लेते हैं महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस के बारे में। महिला पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है, सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है, वो 4 पार्टों में डिफाइन किया गया है या डिवाइड किया गया है। इसके 4 पार्ट है और चारों पार्ट बहुत शानदार है, जिसको सभी गृहिणियाँ, सभी माताएँ, सभी बहनें यानी आराम से कर सकती हैं। क्योंकि इसमें जो दे रखा है सिलेबस वो हमारे दैनिक जीवन में होने की जो घटनाएं हैं या दैनिक जीवन में होने वाली जो समस्या हैं या दैनिक जीवन में होने वाली हमारी जो बातें हैं उससे संबंधित सिलेबस है पूरा का पूरा। जैसे मैथ्स और रीजनिंग का जिनको डर लगता है तो उसका परसेंटेज मात्रा कम है। तो आज हम बात कर लेते हैं महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस तो पहला पार्ट है आपका प्रथम खंड, जिसे अपन कहते हैं पोषण। प्रथम खंड में क्या है आपका? पोषण एवं स्वास्थ्य। प्रथम खंड में क्या है आपका? पोषण एवं क्या है? स्वास्थ्य। ये याद रखिएगा, पोषण एवं क्या है? स्वास्थ्य। तो पहला कौन सा? पोषण एवं स्वास्थ्य। पोषण में आपका पहला चैप्टर है आपका पोषण में संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन्स, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन है, विटामिन है आपका, आयरन है, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां व उनकी रोकथाम। तो फर्स्ट पार्ट में पहले ही चैप्टर है आपका पोषण। पोषण जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो या आपने पहले पढ़ा है, सभी बीमारियां इसमें आ जाएगी। और पोषण में सभी आहार, संतुलित आहार, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहने कहते हैं, वो भी इसी में आ जाएगा आपका। विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी वही यहीं से आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं हम। संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन्स, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, उनकी रोकथाम। ये आपका दे रखा 10 नंबर का, ये याद रखिए। ये आपके कितने? 10 नंबर का। सेकंड जो है आपका जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सिलेबस रीढ़ की हड्डी का काम करेगा आपका। सिलेबस आपका आधार होगा, सिलेबस आपका स्तंभ होगा। अगर आपको सिलेबस आएगा तो आपको यानी पूरा पूरा बनेगा और आपकी 100% सफलता सुनिश्चित है अगर आपको सिलेबस याद है। बस आप सिलेबस याद करना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। किशोर अवस्था है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं पोषण का महत्व। गर्भावस्था, धात्री माता, नवजात शिशु, बाल अवस्था और वयस्क में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का क्या महत्व है। तो बोला गया है किशोर अवस्था में पोषण का क्या महत्व होगा, गर्भावस्था में पोषण का क्या महत्व होगा, धात्री माता, जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है ना, उन्हें धात्री मात्रा है, या नवजात में पोषण का क्या है, शिशु या बाल अवस्था है, वयस्क में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। ये आपका नंबर दे रखा है 8 नंबर का। अच्छा सिलेबस है आपका। तीसरे नंबर पर आता है आपका गर्भवती की देखभाल। गर्भवती की देखभाल, तो गर्भावस्था में ये हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होता है। गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा,
मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, ये जो टॉपिक दे रखा है ये आपका है 7 नंबर का, ये भी याद रखिएगा। तो क्या है, गर्भवती की देखभाल कितने नंबर का टॉपिक है आपका, 7 नंबर का टॉपिक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टीकाकरण। मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको अगर सिलेबस याद होगा, अगर आप सिलेबस पे पकड़ कर लोगे तो हम आराम से यानी क्या अपनी जंग को जीत सकते हैं, हम आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो चौथा है इसमें आपका टीकाकरण। टीकाकरण में राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव, ये जो टॉपिक है ये आपका 8 नंबर का है साथियों, याद रखिएगा 8 नंबर का। फिर आपका 5वें नंबर पे इस पे दे रखा है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। स्वास्थ्य के राष्ट्रीय विभिन्न कार्यक्रम जो है तो इसमें आपका NRHM है, ICDS अंतर्गत संचालित योजनाएं, ये आपके 6 नंबर की है। ये आपके कितने नंबर की है, 6 नंबर की है। कुपोषण, कुपोषण तो जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, ये 8 नंबर का है। इस तरीके से सामान्य 7वां जो चैप्टर, इसमें सामान्य बीमारियों की जानकारी। सामान्य बीमारियों की जानकारी में आपके दस्ते, उल्टी, आंखों में नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी और निमोनिया है। ये आपका निमोनिया जो है ये 8 नंबर का टॉपिक है। तो जो फर्स्ट पार्ट जिसे कहते हैं या प्रथम खंड जिसे हम बोलते हैं वो आपका पोषण एवं स्वास्थ्य, ये सभी आता है आपका पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है ये पूरे चैप्टर। सेकंड जो इसका पार्ट है, ये जो पार्ट है कुल 55 अंक का है, ये भी याद रखिएगा। ये कुल कितना है, 55 अंक का है। ये 55 अंक जो है इनको हम आसानी से पूरे नंबर ला सकते हैं क्योंकि ये हमने पहले से पढ़ रखा है, हमने ये हमारे दैनिक जीवन में भी क्या आता है, काम आता है। अब सेकंड जो पार्ट है द्वितीय खंड से हम बोले गए सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। तो कई लोग कहते हैं कि इसमें सामान्य ज्ञान है वो भी आएगा कि सर, कि वो सामान्य ज्ञान नहीं आता, इसमें वही सामान्य ज्ञान आएगा जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सिलेबस में क्या है, सामान्य ज्ञान। सिलेबस में आपके है सामान्य ज्ञान विभाग की योजना है, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है, सामान्य ज्ञान में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है, स्वास्थ्य विभाग की योजना है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना है, सामाजिक न्याय विभाग की योजना है, आदिवासी विभाग की योजना है। ये 10 नंबर का, ये आपका कितने नंबर का है, 10 नंबर का। सभी गृहिणियों से, सभी माताओं से, सभी बहनों से बार बार बस ऐसी कहना चाहूँगा कि आप लग जाइए पूरे दिल से, पूरी आत्मा के साथ में। बहुत अच्छा सिलेबस है, आप देख रहे होंगे। और मैं इसलिए सिलेबस को बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अगर सिलेबस आपने कर लिया है तो आपकी तैयारी बहुत मजबूती से होती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सामान्य ज्ञान विभाग की योजना है, तो इसमें सारे विभाग की क्या हो जाएगी, योजना आ जाएगी। फिर नियम, अधिनियम एवं क्या अधिकार, तो ये हमें वैसे ही पता होना चाहिए अपने दैनिक जीवन में। अगर हम हैं तो हमें ये पता होना, बच्चों के कानून क्या है, उनके अधिकार क्या है, संबंधित नियम क्या है। अधिनियम शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार, संबंधित नियम, अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रति से संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि। ये भी आपका है 10 नंबर का, ये भी आपका कितने नंबर का है, 10 नंबर का। तो नियम, अधिनियम एवं अधिकार। हम द्वितीय खंड की बात कर रहे हैं। द्वितीय खंड में तीसरा जो टॉपिक इसमें रहेगा आपका वो रहेगा शारीरिक संरचना का सामान्य ज्ञान। अब शारीरिक संरचना का सामान्य ज्ञान, तो यहाँ पर आपका आ जाता है शारीरिक संरचना का सामान्य ज्ञान में साइंस वाला पोर्शन आ जाता है, साइंस वाला पार्ट आ जाता है। साइंस वाला जो पार्ट है वो भी आपका वही है, पाचन तंत्र है आपका, ग्रंथियां हैं, प्रजनन तंत्र है, किशोरावस्था का विकास है, प्राथमिक उपचार है। ये आपका 8 नंबर का है। तो साइंस का इसमें क्या दे दिया, पार्ट दे दिया। ये कितने नंबर का है आपका, 8 नंबर का, ये भी याद रखिएगा। चौथा है इसमें कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान में आपका क्या है, कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान में, कंप्यूटर के जो सामान्य ज्ञान है तो नॉर्मल कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट के बारे में, मोबाइल एवं संचालन का ज्ञान, ये आपका 7 नंबर का है। ये आपका कितने नंबर का है, 7 नंबर का, ये भी याद रखिएगा आप। सामान्य गणित 8वीं लेवल का आएगा। सामान्य गणित जैसे कई जो बहनें हैं, कई जो महिला हैं, कई जो गृहिणियाँ हैं, कई जो माता हैं, या इस उम्र में कि भाई हम मैथ कैसे करें, तो मैथ आपका मात्र कितने नंबर का है, आपका मैथ जो आपका है
तो ये देख लो आप, ठीक है ना, 10 नंबर का है। सामान्य गणित वो भी कौन से लेवल का, 8वीं लेवल। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल ऑफलाइन का बैच बहुत शानदार चल रहा है। 3 से इवनिंग 3 से आपका 7 PM तक, यानी 3 बजे से 7 बजे तक ऑफलाइन बैच चल रहा है आपका, बहुत शानदार बैच चल रहा है। पूरा समझ में आएगा। आप डेमो ले सकते हो, आप आ सकते हो, डेमो ले सकते हो आप। पूरे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, आपकी पढ़ाई होगी। तो सामान्य तर्क शक्ति में आपका है सामान्य प्रश्न श्रेणी आकृति के, तो ये भी कितना है आपका, कुल 55 अंक का है। ये भी कितना है आपका, 55 अंक का, और यानी कुल 55 अंक का। और सामान्य प्रश्न श्रेणी आकृति ये 10 नंबर की है। कुल सेकंड खंड भी कितने नंबर का, द्वितीय पार्ट या पार्ट 2 भी कितने हैं आपका, तो याद रखिएगा 55 नंबर का। इस तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तृतीय खंड। तृतीय खंड में आपका प्रबंधकीय गुण। तो पहले जो एग्जाम हुआ करते थे महिला पर्यवेक्षक में, उसमें ये सिलेबस नहीं हुआ करता था, प्रबंधकीय गुण। प्रबंधकीय गुण में आपका क्या है, संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो जब आप क्लास अटेंड करोगे तो ये बिल्कुल आपको सरल लगेगा। पूरी टीम के साथ में हम उतरे हुए हैं, पूरे एनर्जी लगा रहे हैं, बस आपको पूरी एनर्जी लगाना है। ऑफलाइन बैच अगर अटेंड कर सको तो बिल्कुल, अगर आप पास में हो, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप क्या करें, ऑफलाइन बैच अटेंड करते हैं। ऑनलाइन बैच अगर करूँगा तो बिल्कुल फ्री ऑनलाइन बैच में कुछ वीडियो में डालूंगा, और धीरे धीरे अगर समय मिला तो पूरे वीडियो भी डालूंगा। बिल्कुल फ्री बैच होगा अगर ऑनलाइन बैच होगा तो आपका, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तृतीय खंड, संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये 12 नंबर, इसके लिए कितने हैं आपके, 12 नंबर का है आपका। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क, ये कितने हैं आपका, 8 नंबर का है, ये भी याद रखना। इससे पहले ये आपका विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार, ये आपका कितना है, 10 नंबर का है आपका। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम, अवरोध, ये आपका कितना है, 7 नंबर का, ठीक है ना। सामुदायिक संगठन, मोबाइलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास में जन भागीदारी, सामुदायिक मोबाइलाइजेशन, ये आपका 8 नंबर का है। तो ये आपका तृतीय खंड समाप्त हुआ। चतुर्थ खंड में है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। चतुर्थ खंड में है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, जो चतुर्थ खंड है आपका उससे। तो इसमें पहला बाल विकास का परिचय, तो ये बाल विकास आ गया यहाँ पर। तो बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर यानी प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य यानी विकास, तो ये 12 नंबर का है। तो बिल्कुल सरल होगा। तो जो ज़्यादा नंबर का होगा उसको मैं यानी क्या है आपको भेज भी दूंगा, यानी क्या PDF भी है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना आप, नारायणा एकेडमी। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियाँ और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास, ये शाला पूर्व शिक्षा आपके कितने नंबर के, ये भी आपका क्या है, 12 नंबर का है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम, ये 10 नंबर का है। ये क्या है, 10 नंबर का है। बाल देखभाल एवं संरक्षण, बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निःसंतान, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कुल यानी कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ये 11 नंबर की है। कुल ये कितना है आपका, 45। तो चारों पोर्शन अगर मिला के चलती है तो हमें 200 नंबर का आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा। बिल्कुल सरल है साथियों, आराम से आप याद कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। जहाँ भी आप, जहाँ से भी हो आप, जैसे भी तैयारी कर रहे हो, किसी संस्था से कर रहे हो या ऑनलाइन वगैरह कर रहे हो, तो आप पूरे मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ तैयारी करें। ये नहीं, समय दोबारा नहीं मिलता, इसलिए मैं बार बार मैंने बोला समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। ज़िंदगी एक बार मिलती है वक्त बदलने के लिए, पर वक्त दोबारा नहीं मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए। जैसे कोई कहता है कि सर किस संस्थान से तैयारी करें, कौन सी किताब से हम तैयारी, कौन से नोट्स से तैयारी करें, तो मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, संस्थान कोई सा भी हो,
आप कहीं भी जाकर कैसे भी तैयारी कर रहे हो, पर एक बात याद रखना, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस आपका क्या है, लक्ष्य होना चाहिए। सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि कौन क्या पढ़ा रहा है। अगर सिलेबस हमें याद है तो हमारी 75% तैयारी, यानी अब वो तो 100% तैयारी होती है, पर कुछ रहता है हमारा यानी गाइडेंस, यानी क्या है, कुछ मार्गदर्शक। तो मार्गदर्शक आप किसी कोचिंग का, अब कई लोग कहते हैं क्या सर हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो भाई मैं इस प्रपंच में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि ऑनलाइन से होगा या नहीं होगा, पर आज आप देख रहे हैं ठीक है ऑनलाइन सब चीज़ चल रहा है। तो बच्चा पूरा ऑनलाइन क्या 6 घंटे वो घर पर मेहनत करेगा, क्या 3 घंटे वो घर पर मेहनत करेगा? तो मैं यह भी कहूँगा कि आप थोड़ा ऑफलाइन पे, और जिसने पहले कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा है तो क्या वो ऑफलाइन जाएगा? अपने निर्णय और अपनी बुद्धि के अनुसार ये चीज़ें आप डिसाइड करो कि ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन। ऑनलाइन का क्या होता है और ऑफलाइन क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो किस तरीके से हम निकल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इसमें तो एक परफेक्ट, जैसे कई संस्थान बोल देंगे कि हमारी किताब खरीदो, इसमें ये दे रखा वो किताब, मैं आपको एक ऐसी बुक्स बताऊंगा या मैं ऐसे नोट्स बताऊंगा। अब ये नहीं कि मैं अपने संस्थान के बताऊंगा, जहाँ से भी मैं बताऊँ आप बस उसको पढ़ लेना, आप सिलेबस मिला लेना, ठीक है ना, A to Z उसमें पूरा मिलेगा, जो मार्केट में किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो सेकंड वीडियो में जब हम मिलेंगे तब कौन सी बुक से पढ़े, किस तरीके से हम पढ़ें, कितना समय, एक दूसरी समय सारणी के अनुसार हम दोबारा मिलेंगे। और सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो चिड़िया बोलती है चुन चुन कर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो मेरा जो नंबर है ठीक है ना, वो याद रखना है आपका, ठीक है ना, ये है आप ठीक है ना व्हाट्सअप पे कर सकते हो 88 199 39 220। और जानकारी आपको लेना है, ऑफलाइन बैच के बारे में जानकारी लेना है या ऑनलाइन बैच के जानकारी लेना है, या आपको और भी संबंधित कुछ समस्या है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे से पर्सनल बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए यानी क्या है, बहुत ही यानी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सभी लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि दिल लगा लीजिए एक बार किताबों से, बेइंतहा कर लीजिए इन किताबों से, कि यही जो अपने बातों से पलटा नहीं करती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।